नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। मैं हूँ डॉक्टर सुनीता थत्ते और संस्कृत अनुवाद करने की दिशा में पढ़ाई जा रही पुस्तक प्रारंभिक रचना अनुवाद कौमुदी के आज के इस पाठ में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ अभ्यास 14 नियमों वाला भाग 1 अर्थात लेसन 28। इस अभ्यास के मुख्य पाठ्य बिंदु हैं असमत सर्वनाम शब्द और षष्ठी विभक्ति से संबंधित नियम। तो आइए हम सबसे पहले चलते हैं पुस्तक के अभ्यास 14 पर। यह हमारे सामने पुस्तक का अभ्यास 14 है। 20 नए शब्दों की वृद्धि होने से हमारे शब्दकोश के कुल शब्दों की संख्या हो गई है 280। इस पाठ में हम 35 से लेकर 41 तक के नियमों में षष्ठी विभक्ति को पढ़ेंगे, साथ ही असमत सर्वनाम से संबंधित वाक्य रचनाओं के नियमों को हम पढ़ेंगे। क खंड के अंतर्गत इसमें असमत सर्वनाम है जिसका अर्थ होता है मैं, फिर छात्र, अन्नम, निमित्तम, कारणम और हेतु, ये 5 शब्द हैं। देखिए यहाँ निमित्तम का अर्थ भी कारण है, कारणम का अर्थ भी कारण है और हेतु माने भी कारण है। इन शब्दों के साथ किस विभक्ति का प्रयोग होगा वो भी हम देखेंगे। एक यहाँ बहुत महत्वपूर्ण अव्यय है स्म। स्म ये एक भूतकाल बोधक अव्यय है और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। यह जिस वर्तमान काल की क्रिया में लगा दिया जाता है उसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। इसका प्रयोग करना भी हम सीखेंगे। साथ ही उपरि, अधः, नीचैः, पुरः, पश्चात, अग्रे और अग्रतः, इन अव्ययों को पढ़ेंगे। और यावत, तावत, इसके 2 अर्थ है। यावत माने जितना भी और यावत माने जब तक भी। यावत तावत माने जितना उतना या जब तक तब तक। इसी तरह इयत कियत, इयत माने इतना, कियत माने कितना, इनका प्रयोग करना भी हम इस पाठ में इस अभ्यास में जानेंगे। साथ ही यहाँ पर देखिए विशेषणों के अंतर्गत श्रेष्ठ और पटुतम, ये 2 विशेषण हमारे सामने हैं। इसके पूर्व अभ्यास 13 में हमने तुलनात्मक विशेषणों को पढ़ा था। ये हमने जाना था कि विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक सामान्य या सकारात्मक अवस्था, दूसरी तुलनात्मक अवस्था और तीसरी सर्वश्रेष्ठ अवस्था या अतिशयोक्तिपूर्ण अवस्था। तो आज हम उस सर्वश्रेष्ठ अवस्था से संबंधित वाक्य बनाने वाले हैं, जिसको हम इंग्लिश में भी हम 3 डिग्रीज में देखते हैं। एक सामान्य डिग्री होती है, फिर कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो कंपैरेटिव डिग्री माने तुलनात्मक अवस्था को हमने अभ्यास 13 में पढ़ा था। पटु पटु तरह, गुरु गुरु तरह, और आज हम पढ़ रहे हैं पटु तमह। गुरु गुरु तरह गुरु तमह, पटु पटु तरह पटु तमह। पटु माने चतुर, पटु तरह माने उससे चतुर, पटु तमह माने सबसे चतुर। लघु लघु तरह लघुत्तमः, लघु माने छोटा, लघु तरह में उससे छोटा, लघुत्तमः माने सबसे छोटा। तो सबसे चतुर, सबसे छोटा माने जो सुपरलेटिव डिग्री है या जो ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, उस अवस्था में कौन सी विभक्ति लगेगी उसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो ये सबसे पहले यहाँ कह रहे हैं कि अस्मत् शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 40। तो आइए हम सबसे पहले अस्मत् शब्द के रूप स्मरण करते हैं। मैंने स्लाइड में उसको अलग तरह से लिख लिया है, तो पहले हम अस्मत् शब्द के रूप देखते हैं। ये आपके सामने अस्मत् सर्वनाम शब्द रूप है। मैं पढ़ रही हूँ, आप भी मेरे साथ बोलिए। अहम आवाम वयम, अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान्, मया अवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम अवाभ्याम अस्मभ्यम, मत अवाभ्याम अस्मत्, मम आवयोः अस्माकं, मयि आवयोः अस्मासु। तो इस तरह से हमको ये शब्द रूप सर्वनाम अस्मत् के याद होने ही चाहिए। पिछले पाठ में हमने युष्मत् सर्वनाम के शब्द रूप पढ़े और अब इस पाठ में हम अस्मत् सर्वनाम को पढ़ रहे हैं। ये दोनों ही सर्वनाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम याद तो कर लेते हैं पर लिखते समय हमेशा अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम के शब्द रूपों में हमसे गलतियां हो जाती हैं। तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो अस्मत् और युष्मत् सर्वनाम पर बना दिया है, ताकि उसे देखकर
आप यह जान सकें कि कहाँ हल लगाना है, कहाँ हल नहीं लगाना है, कहाँ म से शुरू होगा, कहाँ आव लगाना है, कहाँ अस लगाना है, कहाँ युष लगाना है, कहाँ त लगाना है, कहाँ युव लगाना है, कहाँ हलंत शब्द होंगे, कहाँ स्वरांत होंगे, साथ ही कहाँ मूर्धन्य श लगाना है, कहाँ दंत्य स लगाना है, तथा अस्मत् और युष्मत् के जो संक्षिप्त रूप है में, नह, वह इत्यादि, उनको हमें याद करना क्यों आवश्यक है और उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। तो मैं वह वीडियो यहाँ आई बटन पर लगा रही हूँ, तो आप अवश्य उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं एंड स्क्रीन पर भी उसको लगा दूंगी। आगे लिखा है कि धातु के लट लकार वाले रूप के साथ स्म अव्यय लगा देने से उसका अर्थ भूतकालिक हो जाता है। जैसे वह पढ़ता है तो हम लिखते हैं सह पठति, और अगर हमें कहना है वह पढ़ता था तो हमने सह पठति में अगर स्म लगा दिया तो इसका अर्थ होगा वह पढ़ता था। यद्यपि ये जो स्म का प्रयोग हमारे प्राचीन ग्रंथों में है वो प्रायः निरंतरता के अर्थ में जब भूतकाल होता है वहां इसका प्रयोग होता है कि एक जंगल में एक सिंह रहा करता था। यूज्ड टू लिव जब हम इंग्लिश में जैसा प्रयोग करते हैं वैसा प्रयोग जब करना हो तब स्म का प्रयोग करना अधिक उपयुक्त होता है कि वने एक शृगाल निवसति, माने रहता है, और हमने उसमें स्म लगा दिया तो अर्थ निकलेगा वन में एक सियार रहा करता था, निवसति स्म। अगला नियम देखिए, नियम 36, संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है ना। जहां कहीं दो वस्तुओं, व्यक्तियों या संज्ञा सर्वनामों के बीच संबंध बताना हो, वहां जिससे संबंध बताया जा रहा है उसमें षष्ठी होगी। जैसे राम की पुस्तक तो रामस्य पुस्तकम, कृष्ण का घर कृष्णस्य गृहम, गंगा का जल तो जल का संबंध गंगा से है तो गंगा में षष्ठी लगी, गंगायाः जलम, वृक्ष का पत्ता वृक्षस्य पत्रम आदि। आगे देखिए, हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। हेतु माने कारण, वो अध्ययन के हेतु रहता है तो अध्ययनस्य हेतु हो, यहाँ षष्ठी लगी। धन के लिए पढ़ता है, धनस्य हेतु हो पठति, अध्ययनस्य हेतु हो वसति। अगले नियम देखिए, नियम 38, कह रहे निमित्त अर्थ वाले जो शब्द है वहां निमित्त भी हो सकता है, हेतु भी हो सकता है, कारण भी हो सकता है, प्रयोजन भी हो सकता है, किसी भी शब्द का प्रयोग हो सकता है। तो इनके साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती है। मन नियम तो हम पढ़ रहे हैं षष्ठी का, पर षष्ठी विभक्ति के नियम को पढ़ते समय हम ये पढ़ रहे हैं कि उसमें षष्ठी तो होती ही है, पर षष्ठी के अलावा, षष्ठी के अतिरिक्त अन्य प्रायः सभी विभक्तियां भी होती हैं। तो उसके उदाहरण देखिए कि वह किस लिए पढ़ता है, माने किस निमित्त पढ़ता है, किस हेतु पढ़ता है, किस कारण पढ़ता है, किस प्रयोजन से पढ़ता है। ऐसा जब प्रयोग करना होगा तो किम निमित्तम पठति, हम द्वितीय लगा के भी लिख सकते हैं, सह किम निमित्तम पठति, या सह केन निमित्तेन पठति, हम तृतीया भी लगा सकते हैं। सह कस्मै निमित्ताय पठति, हम चतुर्थी भी लगा सकते हैं। सह कस्य हेतोः पठति, हम षष्ठी भी लगा सकते हैं। कस्मात् कारणात् पठति, हम पंचमी भी लगा सकते हैं। और जैसे केन निमित्तेन है वैसे केन प्रयोजनेन पठति, ऐसा प्रयोग करके भी हम निमित्त अर्थ से संबंधित वाक्य को बना सकते हैं। मतलब निमित्त से संबंधित अर्थ वाले जब कोई शब्द होते हैं तो उसमें सभी विभक्तियां प्राय लगती हैं। तो देखिए, द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है, चतुर्थी भी लगती है, पंचमी भी लगती है और षष्ठी भी लगती है। मतलब सप्तमी को छोड़ के सारी विभक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं, प्रथमा का तो करना ही नहीं है। चलिए, अब 39 नियम देखिए, स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ कर्म में षष्ठी होती है। देखिए वो स्मरण कैसा, खेद पूर्वक स्मरण। हमने शुरुआत के अभ्यास में पढ़ा था कि जब कोई किसी का स्मरण करता है तो वहां द्वितीया लगती है ना, गुरुम स्मरति, ईश्वरम स्मरति। पर जब खेद के साथ कोई किसी का स्मरण करता है, माने जब शोक के संदर्भ में
जब कोई करुण रस के प्रसंग में कोई किसी का स्मरण कर रहा होता है तो वहां कर्म में माने द्वितीया में द्वितीया के स्थान पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करता है। जैसे माता का स्मरण करता है तो माता के लिए हमने मातृ शब्द के रूप हम देख चुके हैं, है ना। तो मातरम स्मरति माने माता का स्मरण करता है, माता को याद करता है। पर यदि माता का खेद पूर्वक स्मरण करता है, माने अगर दिवंगत हो गई है माता, उसको याद करके रो रहा है, तो ऐसे प्रसंग में मातृ शब्द में द्वितीया नहीं लगेगी, षष्ठी लगेगी। सह मातु स्मरति माने वो माता को खेद पूर्वक याद करता है। और जब सामान्य स्मरण करता है तो फिर सह मातरम स्मरति ऐसा प्रयोग होगा। अब देखिए नियम 40 जो भी हमने पढ़ा 3 अवस्थाओं के बारे में, कह रहे बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिसे छांटा जाए उसमें षष्ठी होती है। और साथ ही एक बात और बता रहे हैं कि उसमें सप्तमी भी होती है। षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियों का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने कहा कि छात्रों में से हमने राम को छांटा कि वो श्रेष्ठ है, तो छात्रों में राम श्रेष्ठ है। तो अभी हम षष्ठी पढ़ रहे हैं तो पहले हम षष्ठी लगाएंगे कि छात्राणाम रामः श्रेष्ठः। और इसी के साथ एक नियम और बता दिया कि सप्तमी भी लगती है, तो हम छात्रेषु रामः श्रेष्ठः छात्राणाम रामः श्रेष्ठः दोनों लिख सकते हैं। छात्राणाम छात्रेषु वा रामः श्रेष्ठः। इसी तरह बालकानाम बालकेषु वा बालकों में कृष्ण पटुतमः कृष्ण सबसे पटु है, सबसे चतुर है। अब ये नियम 41 देखिए, यहाँ कुछ अव्यय है। ऊपरी अधः नीचैः पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः, इनके साथ षष्ठी विभक्ति होती है। हमने द्वितीया के प्रसंग में पढ़ा था अभितः परितः उभयतः इत्यादि शब्दों के साथ द्वितीया लगती है, पर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर नीचे, ऊपरी माने ऊपर, अधः माने भी नीचे, नीचे ही माने भी नीचे, पुरः माने आगे, पश्चात माने पीछे, अग्रे माने आगे, अग्रतः माने भी आगे। इन शब्दों के साथ हमें हमेशा षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। हालांकि हिंदी में लिखते समय भी हम के ही बोलते हैं, घर के ऊपर, घर के नीचे, घर के सामने, घर के पीछे, घर के आगे, तो के लगा ही हुआ है और यहाँ पर हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना होता है। आशा है कि अभी तक बताए गए सारे नियम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको समझ में आ गए हो और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने संस्कृतानुरागी मित्रों के साथ और छात्रों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, एक अच्छा सा कमेंट्स देना न भूलें ताकि आगे काम करने की प्रेरणा मिलती रहे। हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के पिछले अभ्यासों का भी अध्ययन करना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पर और एंड स्क्रीन पर, साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी मैं इस रचनानुवाद कौमुदी की प्लेलिस्ट लगा रही हूँ। आप उस पर जाकर पिछले अभ्यासों को भी देखकर अनुवाद के नियमों को जान सकते हैं। तो अब ये देखिए, ये हमारे सामने अभ्यास 14 का दूसरा पेज अर्थात क्रियात्मक वाला भाग आ गया है, जहां पर कुछ उदाहरण के वाक्य दिए हुए हैं। यह राम का घर है तो षष्ठी लगी, एतत् रामस्य गृहमस्ति। भोजन के हेतु, अभी हमने पढ़ा कि हेतु के अर्थ में षष्ठी लगेगी, तो भोजन से हेतु हो, भोजन के लिए आगच्छ आओ। और ये निमित्त कारण से संबंधित जो वाक्य बनेंगे उसमें कोई सी भी व्यक्ति हम लगा सकते हैं। कस्मात् कारणात् हससि, किस कारण से हंस रहे हो। बालकः जनकस्य स्मरति, बालक जनकस्य माने जनक का, स्मरति माने स्मरण करता। कैसा स्मरण करता है? खेद पूर्वक स्मरण करता है। जब षष्ठी लगी होगी तो उसका अर्थ होगा खेद पूर्वक स्मरण करता है। शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। यहाँ पर हम चूंकि षष्ठी पढ़ रहे हैं तो यहाँ शिष्याणाम लिखा है, पर हमने नियम पढ़ा कि हम यहाँ पर शिष्याणाम की जगह सप्तमी भी लगा सकते हैं। शिष्येषु रामः श्रेष्ठः, शिष्याणाम रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति, माने शिष्यों में राम श्रेष्ठ है या सबसे चतुर है। अब ग्रह, घर के ऊपर, सामने, पीछे
कौन है? तो गृहस्य, गृह में लगी षष्ठी। गृहस्य उपरि, गृहस्य पुरः, गृहस्य पश्चात च के संति कौन है। अब यहाँ 7वां जो उदाहरण है वहां से अस्मत् शब्द के विविध विविध विभक्तियों के रूप यहाँ पर प्रयुक्त करके आपको बताए हैं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ, ये प्रथमा विभक्ति, ये हमने बहुत प्रारंभ से पढ़ी है। माम पश्य, ये द्वितीयाई, मुझको देखो। अहम आमम वयम माम, माम पश्य, मुझको देखो। मेरे साथ राम है, सह के योग में तृतीया। माम आमम अस्मान मया, मया मने मया सह मने मेरे साथ, सह के योग में तृतीया। राम अस्ति, मेरे साथ राम है। मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छा लगता है। रुच धातु के योग में चतुर्थी, तो मया अभ्यम अस्माभि मह्यम, मह्यम मने मुझको, मोदक अच्छा लगता है। एतत् पुस्तकम मम, षष्ठी। काकेकी रारेरी नानेनी, मम पुस्तकम, मेरी किताब। मम नाम, मेरा नाम। एतत् मम पुस्तकमस्ति, या मम एतत् पुस्तकमस्ति, मेरी यह किताब है। और सप्तमी, मयि आवयो अस्मासु, मुझ में। मयि, मयि क्षमा सत्यम च, मुझ में क्षमा और सत्य हैं। अब क्षमा और सत्य दो हो गए तो स्तः लग गया, अस्ति स्तः। यावत इच्छसी तावत भक्षय, अभी हमने पढ़ा यावत तावत का एक अर्थ जब तक तब तक। यावत इच्छसी, जब तक चाहते हो, तावत भक्षय, तब तक खाओ। यावत गुरु अत्र अस्ति, जब तक गुरु यहाँ है, तावत अत्र एव तिष्ठ, तब तक यहीं बैठो। तो ये उदाहरण के वाक्य दे दिए हैं आपको। अब इन्हीं उदाहरणों के वाक्यों के आधार पर आपको आगे के अनुवाद करना है, और ये हमारे सामने अनुवाद वाला पृष्ठ है। तो देखिए, क खंड के अंतर्गत षष्ठी विभक्ति को जो नियम बताए हैं, उन नियमों को लगाकर आपको वाक्यों का अनुवाद करना है। जैसे राम की पुस्तक, सुशीला का घर, गंगा का जल, वृक्ष के पत्ते, ये षष्ठी का प्रयोग करना है। अध्ययन के हेतु, हेतु के अर्थ में। धन के हेतु, हेतु के अर्थ में षष्ठी लगाओ। किस लिए, निमित्त के लिए। आप द्वितीय से लेकर षष्ठी तक कोई सी भी विभक्ति लगा सकते हैं। किस कारण। फिर माता को खेदपूर्वक स्मरण करता है, तो यहाँ षष्ठी लगेगी। छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और चतुर है, सबसे चतुर है, तो यहाँ भी वैसे तो सप्तमी भी लग सकती है, पर अभी हम षष्ठी का पाठ पढ़ रहे हैं तो आप षष्ठी लगाकर बनाइए। चाहे तो आप सप्तमी भी लगा सकते हैं। कवियों में तुलसीदास श्रेष्ठ, यहाँ भी अनेकों में एक को छांट रहे हैं, तो षष्ठी लगेगी, सप्तमी भी लगेगी। अब ये उपरी, अधः, पुरः, इनके योग में षष्ठी। यहाँ गृह में षष्ठी लगाएंगे। घर के ऊपर सामने पीछे बालक है, जितना चाहो उतना पढ़ो, यावत तावत का प्रयोग। जब तक गुरु नहीं कहते तब तक, यहाँ भी यावत तावत का प्रयोग। और फिर तुम कितना धन चाहते हो, यहाँ पर कियत और इयत, कितना इतना, ये जो दो अव्यय हमने पढ़े उनका प्रयोग करना है हमको। और फिर ख खंड के अंतर्गत जो वाक्य है वहां अस्मत् शब्द का विविध विविध विभक्तियों में प्रयोग कर लिखना है। मुझको माने द्वितीया, मेरे साथ तृतीया, मुझको चतुर्थी, मेरा षष्ठी, और मुझ में सत्य और विद्या है। ये सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाने हैं, संस्कृत में अनुवाद करना है। फिर देखिए, यहाँ शुद्ध शुद्ध वाक्य है। अध्ययनेन हेतुना वसामि, हेतु के अर्थ में तृतीया नहीं लगेगी, षष्ठी लगेगी। मातरम स्मरति, माता को स्मरण करता है, खेद पूर्वक स्मरण करता है, तो फिर मातरम नहीं होगा, मातु होगा। इसी तरह कविभ्यः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, यहाँ पर चतुर्थी या पंचमी नहीं होगी, षष्ठी होगी। कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, या सप्तमी का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। अब आगे कह रहे हैं, दो ख को द्विवचन और बहुवचन में बदलो, तो आपको वो ख के अंतर्गत जो वाक्य दिए हुए हैं, जो अस्मत् शब्द से की विभिन्न विभक्तियों से संबंधित है, उनको आपको द्विवचन और बहुवचन में बदलना है। और अस्मत् शब्द के पूरे रूप लिखो। ये हमने अभी ऊपर मतलब इस स्लाइड के पूर्व की स्लाइड्स में हमने अस्मत् शब्द के पूरे रूप याद किए हुए हैं, तो आप
बैक जाकर उन शब्द रूपों को अपनी कॉपी में उतार लीजिए और अस्मान, अस्मभ्यम, अस्मत्, अस्माकम, अस्मासी, हेतो, श्रेष्ठ, पटुतम, यावत, कियत, इयत इन शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको संस्कृत में शुद्ध वाक्य बनाने हैं। तो हमारा अभ्यास 14 का नियमों वाला भाग यहीं समाप्त होता है। आशा है कि सारे नियम आपने अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। तो आप जल्दी से इन सारे अभ्यास के प्रश्नों को अपनी कॉपी में हल कीजिए। मैं बहुत शीघ्र इसका उत्तरों वाला भाग अर्थात आंसर की वाले भाग का वीडियो लेसन 29 भेज रही हूँ। उसको आई बटन पर भी लगा दूंगी, तो उसे देखकर आप अपने उत्तरों की जांच कीजिए। आज के लिए बस इतना। बहुत शीघ्र मिलते हैं इसी तरह की किसी नूतन अवधारणा या लेसन 29 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, पुनर्मिलामः।